सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माता, आप सभी मंगलों में भी सर्वोत्तम मंगलमयी हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं और समस्त पुरुषार्थों को देने वाली हैं। आप सबको शरण देने वाली त्रिनेत्री और गौरवर्णा हैं। हे नारायणी, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगी। अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि व्रत रखनी चाहिए और नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे माँ भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्त गणों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। आज मैं आपको नवरात्रि में प्रतिदिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा को प्रेम से और पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से नवरात्रि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप नवरात्रि व्रत नहीं भी रखे हैं तब भी सिर्फ यह कथा सुन लेने मात्र से नवरात्रि व्रत करने का फल मिल जाता है और माँ भगवती की कृपा से हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। यदि आप कथा सुनने के उपरांत ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान इत्यादि देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर और गूगल पे पर दे सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। हे माँ भगवती, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कथा को जो भी भक्तगण सुन रहे हैं उनके घर में धन धान्य और यश की वृद्धि हो और साथ ही माताओं और बहनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। एक समय की बात है, देव गुरु बृहस्पति जी ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की सेवा में जाकर विनम्रता पूर्वक यह प्रश्न किया। बृहस्पति जी बोले, हे परम ज्ञानी ब्रह्मदेव, आप चारों वेदों के ज्ञाता, सर्व शास्त्रों के पंडित और समस्त लोकों के आदि पिता हैं। आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि व्रत होता है उसका क्या कारण है। यह व्रत किसने सबसे पहले किया और किस प्रकार करना चाहिए। इस व्रत का फल क्या है और इसके द्वारा मनुष्य को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी का यह प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे बृहस्पति, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि इस व्रत की महिमा जानने से मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है। अब सुनो। प्राचीन काल में जब मधु कैटव, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज आदि असुरों ने तीनों लोकों को जीत लिया था, उस समय देवता अत्यंत दुखी होकर मेरे पास विष्णु और महादेव जी के पास पहुंचे। हम तीनों देवताओं के तेज से आदि शक्ति भगवती दुर्गा प्रकट हुई। देवताओं ने नवरात्रि के समय उनका व्रत और पूजन किया। प्रसन्न होकर देवी ने प्रकट होकर देवताओं की सहायता की और असुरों का संहार किया। तभी से यह व्रत जगत में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे बृहस्पति, त्रेता युग में जब रावण के अत्याचार बढ़े तब भगवान श्री राम जी ने अश्विन मास की नवरात्रि का व्रत किया। राम जी के व्रत से प्रसन्न होकर माँ भगवती प्रकट हुई और बोली, हे राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें रावण पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। इसी कृपा से राम ने रावण का वध किया और दशानन पर विजय प्राप्त की। इसके बाद से विजयादशमी का पर्व प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी आगे बोले, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने भी माँ दुर्गा की उपासना की थी। श्री कृष्ण के आदेश से युधिष्ठिर ने नवरात्रि का व्रत किया। तत्पश्चात माँ दुर्गा की कृपा से पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, इस व्रत को करने वाला भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, कलश स्थापना करे, उसमें आम के पत्ते और नारियल रखे, अखंड दीपक जलाए, 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा करे, दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करे, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन और भोग अर्पण करे, दशमी के दिन व्रत का पारण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति,
इस व्रत से दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहता है उसे यह सब कुछ मिलता है, युद्ध में विजय चाहने वाला राजा विजय पाता है और अंत में भगवती की कृपा से भक्त को मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हे बृहस्पति, नवरात्रि व्रत सब पापों को हरने वाला, सभी मनोरथों को पूरा करने वाला और भगवती की परम कृपा देने वाला है। इसी कारण वर्ष में 4 बार यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए, किंतु चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि सर्वोत्तम और सर्व फलदायिनी कही गई है। ब्रह्मा जी आगे बोले, जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों से ही नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिड्डत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह मां दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब मां दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं तथा सब तरह आपके अधीन हूं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और क्रोध हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर वह पुत्री से कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रखकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती दुर्गा ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दिन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। जब उन्होंने तुम दोनों को कैद किया उस वक्त नवरात्रि थी। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मण, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था
उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर भगवती ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग लो। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिचौरा के फल से अर्घ देने से सौंदर्य रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि की विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय, माँ आदिशक्ति की जय। अब आप सभी हाथ जोड़कर माँ भगवती का ध्यान करें। आरती होने वाली है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगवध को,
मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठहार साजे। जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती, मैया महिषासुर धाती। धूम्र बिलोचन नैना, धूम्र बिलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बिजहरे, मैया शोणित बिजहरे। मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिवपट रानी। जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, औ बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित बर मुद्राधारी, मैया बर मुद्राधारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावै। जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता दुर्गे की जय, माता अम्बे की